और इस दादी गुलजार उपवन दिलाने के निमित्त हमारी बनी डॉक्टर निर्मला देवी। क्योंकि जब ऊपर आपने देखा होगा ज्ञान सरोवर में दादी जानकी पार्क, नक्की झील, फिर पांडव भवन के पीछे रोज गार्डन, तो मेरा वैसे मेन सेवा वहाँ किचन स्टोर की है ज्ञान सरोवर में। और ये एक्स्ट्रा टाइम मेरा जो था वो सफल किया। और वो दादी जानकी पार्क जब जगह दूसरों की थी तो डॉक्टर निर्मला दीदी को कहा, दीदी ये जगह दिला दो। तो दीदी बोले ठीक है, तो वो जगह दिलाई। ये पूरी बंजर जमीन और थी। उसको बोले क्या करेंगे, तो भी अब आप देख रहे हैं, देख के भी आए। कल वहाँ फ्रूट पिकनिक है विदेशियों का, जो विदेशी आते हैं एक बार वहाँ टर्न होता है, वहाँ उनका शाम को योग और फ्रूट पिकनिक। वो जब से पार्क बना जब से चल ही रहा है। ये भी एक सौभाग्य बाबा ने दिया। और उसका नामकरण करने के निमित्त भी बाबा ने रखा। वो भी मैं लंदन था तो संकल्प आया था इस स्थान का नाम दादी जानकी पार्क रखा। फिर ये भी आप जो देख रहे हैं दादी गुलजार उपवन, तो इसका भी संकल्प था कि दादी बाबा का रथ है, इन बड़ी महापुरुषों की कोई तो यादें हों ताकि सबकी जुबां पे रहे दादी गुलजार, दादी जानकी, दादी प्रकाश मणि, सबके नाम आते हैं। तो ये था कि ये भी हम कुछ बाबा बड़ा करवाओ, ये भी करवा दिया। तो अभी ये जो जगह देख रहे हो जी, ये 125 बीघा है। 125 बीघा। और इसमें क्या था कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये दीदी ने बाबा से पूछा था कि ज़मीन लें बाबा के नहीं। तो बाबा, ये अपनी संदेशी दीदी है, अपने रुक्मणी बहन, तो बाबा से संदेश लिया। बाबा ने कहा कि बच्चे ठीक है, ज़मीन योगेश लो, भाई अभी खेती करो, ओम और शांति। उसके बाद वो ब्रेड के लिए फोन किया था, हो गया है, फिर वो भाई गया था वहाँ पर। तो बाबा के ठीक है ना, संदेश से फिर थैंक यू। दृढ़ता रखी और ये ली गई। और ली तो गई, लेकिन इसमें क्या था, पत्थर थे, पूरी बंजर जमीन। बंजर। और पता नहीं बाबा ही करवाता है जी, वो कोई मेरा तो इतना वो है नहीं। लेकिन बाबा को कुछ कराना होता है, किसी को भी निमित्त बना के काम खुद ही करता है। तो ये फिर इकट्ठी ज़मीन इतना नज़दीक मिलना, तो जब 1-2 मीटिंग में बोला था कि जी कोई भी संस्था है 1000-2000 एकड़ ज़मीन होती, हमारी संस्था पे कम से कम 500 एकड़ तो हो। कोई भी दुख सुख में हमारा ATM बैंक की ये ज़मीन है, ये काम आएंगी। बाकी तो सब बैंक भी फेल हो जाएंगे, थोड़ा सैटेलाइट बिगड़ गया तो कंप्यूटर से कुछ निकलेगा ही नहीं, ना तो ट्रांसफ़र कर सकेंगे। ज़मीन होगी तो ये तो सब कुछ देगी। ये बात डॉक्टर निर्मला दीदी के समझ में आ गई, तो बोले ठीक है। फिर मेरे को 2-3 साल लगे, ज़मीन काफ़ी देखी। 1-2 भाइयों ने मुझे कहा, हरी साहब लो ज़मीन हम दिलाएंगे। तो एक हिम्मत रखी, तो क्यों कि जो नक्की झील का सेवा किया तो एक ने 30 बीघा ज़मीन दिया सेवा के लिए। 100 प्लांट आम के लगाए, 500 सिंगी के लगाए, और वहाँ से सर बाबा के घर आई। और यज्ञ से कोई खर्चा नहीं, वहीं खेती करके और लेबर का भी वहीं से पूरा करना, और बाबा के घर भी आना। और वो 3 साल रहा वहाँ पे। डॉक्टर निर्मला दीदी गए, जयंती बहन गई, और सुदेश दीदी गए, रसिया वाली संतोष बहन। तो मैंने कह दिया, दीदी ये अपनी ज़मीन तो नहीं है ना, भले उसकी भावना है, क्योंकि फिर आदरणीय लेके गया उनके ना अहमदाबाद फार्म पे, वो 150 VVIP का प्रोग्राम किया। वो आज क्लास करते हैं वहाँ महादेव नगर में, वो परिवार, उनका ज़मीन था। बोले हरीश ये करो। फिर लेकिन ये था कि अपनी तो अपनी होती है। दीदी को कहा, दीदी अपनी ज़मीन होनी चाहिए। तो दीदी ने फिर सब ने हिम्मत रखा और ये जगह दिला दी। नहीं तो बोले कि भाई खेती करेगा कौन, पहले ही खेती पड़ी अपनी, करने वाला चाहिए। मैं कहा दीदी मेरे पे भरोसा नहीं है। उसको पता था जहाँ भी हाथ लगाया पूरे माउंट में गंद कचरा, और अपनी जगह ना होते प्रशासन पब्लिक का दिल जीता और लगा रहा। नहीं तो मेरे को तो कई कहते थे पागल है, कि काम नगर पालिका का गंदगी ये उठा रहा। फिर मुझे वो भविष्य नज़र आ रहा था कि बाबा का नाम होगा, ये पब्लिक जुड़ेगी। हम भाषण बड़े लंबे लंबे करते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो जहाँ हम रहते हैं पहले उनका तो दिल जीते, उनकी तो दुआएं लें, उनको तो अपना बनाएं। वो भी बाबा के बच्चे हैं, आत्माएं हैं। वो आज नहीं कल पहचानेंगे बाबा को। तो एक धुन हो गई कि मुझे माउंट सजाना है।
दिन रात लग के उसका नक्शा बदला। इससे ये फ़ायदा हुआ, गवर्नमेंट ने 10 बार सम्मानित किया, जिला सिरोही कलेक्टर, एसडीएम, हर पेपरों में संस्था का नाम आया कि ब्रह्मा कुमारी के सहयोग से इतना सुंदर माउंट आबू बन रहा है। फिर धीरे धीरे बड़ों को भी पता लगा, मेरी नेचर शुरू से रही है नेकी कर दरिया में डाल, कभी बाहर दिखावा बाजी या यूट्यूब ये वो कभी कुछ नहीं। तो फिर पता चला बड़ों को, तो वहाँ आदरणीय भ्राता निर्वैर भाई प्रताप भाई आए नक्की को देखने, मोहिनी बहन आई, दादी आई, दादी से उद्घाटन कराया। वो जो बड़ा जो झरना बनाया ना 220 फुट ऊंचा, लिखा है सौजन्य ब्रह्मा कुमारी, उसका उद्घाटन दादी ने किया, दादी जानकी दादी ने। फिर वहाँ के कलेक्टर एसडीएम ने गले में हार डाला सबके सामने, भोपाल भाई भी आए थे, करुणा भाई भी, सब ने देखा क्योंकि वो नई चीज़ बनी घर के लिए और नाम हुआ संस्था का। फिर भाई साहब ने कहा, निर्वैर भाई जी ने सिर पे हाथ रखा, टोली खिलाया, बोला हरीश तो इनाम का हकदार है। तो मैंने कहा ठीक है भ्राता जी, जब समय आएगा मैं आपसे इनाम लूँगा, याद रखना। फिर जब ये ज़मीन की बात आई, तो जब बातें हो रही थी, तो मैंने कहा भ्राता जी आपने कहा था मैं इनाम का हकदार है, मेरे को ज़मीन दिला दो, मेरा यही इनाम है। फिर श्याम भाई हैं जो गाड़ी चलाते हैं ना भाई जी, तो बोले श्याम गाड़ी निकाल, तो भाई जी ने गाड़ी उसको कहा, निकाला और 14 अगस्त का दिन था। भाई साहब हमारे साथ गए, ज़मीन देखा, भाई साहब ने झंडी दी। फिर उसने मांगे थे 16 लाख, तो भाई साहब की पर्सनैलिटी गाड़ियाँ देख के वो बोला जी मैं तो 20 लाख लूँगा। भाई साहब बोले हरीश आप तो कह रहे थे 16 में दे रहा। मैं भाई साहब आपकी पर्सनैलिटी देख के रेट तेज कर तो फिर भाई साहब ने टोली का डब्बा दिया और बोले चलो। 2.5 घंटे उस दिन हमारे साथ रहे और तबीयत भी इतना ऊपर नीचे था, लेकिन बाबा ने कुछ करवाना था। फिर भाई साहब ने कहा कि इधर देखो। फिर ये जो ज़मीन है अपना जो रिको फार्म था, तो दूसरे का मेहनत कर किया था, तो फिर वो फार्म देख के ना कहा कि ये तो कर लेगा हरीश भाई, अपनी ज़मीन दिलाएंगे। तो फिर वहाँ एक जेसीबी चलाता था, मुस्लिम भाई था, उसने ये जगह दिखाई और ये फिर बाबा ने ये दिलानी थी, तो ये दिला दी। और अभी इसके अंदर ना जी ये सारा जो एरिया, सबसे बड़ी बात है यहाँ मीठा पानी, 3 कुएं, 6 बोरवेल है, पानी फुल है जी, नदी चल रही है। अभी कितना बीघा है भाई साहब? ये 125 बीघा तो है जी। अच्छा, अभी भी धीरे धीरे बढ़ जाएगी, बढ़ती जा रही है जी, क्योंकि ये नदी पास में ही भाई हाँ। जी का भी काफ़ी बड़ा संकल्प है हाँ। और बाबा ने इनको हिम्मत हमें और भी बधाई है। और इस ज़मीन में भाई जी का भी तना दाना बाबा ने लगवाया है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है ना जी, हिम्मत की बात है भाई। हमारा और उमंग बढ़ा और अच्छा पुण्य का खाता जमा हुआ और दुआएं सबकी मिल रही हैं। तो इस तरह करके जी यहाँ ना जी क्या किया कि फटाफट क्या किया, जो ज़मीन ऊपर नीचे थी ना जी पहाड़ी वाली, उसमें 900 आम लगा दिए। वो सामने देख रहे हो पहाड़ 900 आम है। फिर क्या किया कि इसमें जो फलों के पेड़ लगाए, 450 इधर अमरूद लगा दिए, गोभी है पीछे और ये गोभी उतर रही है, बाबा के घर जा रही है, तो इसमें गोभी लगा दी 450। और उसके बाद ये 5000 केला लगा दिए, ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये 5000 केला। और इसके बाद जो फलों में 300 कटहल लगा दिए, 300 बेल पत्तर लगा दिए, 100 जामुन लगा दिए और 50 बड़ के पेड़ लगा दिए, 3500 नींबू लगा दिए जो घर में यूज हो। तो इस तरह करके ना जी और 50 नारियल लगा दिए, 100 खजूर और 100 नारियल, 50 खजूर लगा दिए रोडों पे। 3000 गुलाब लगा दिए जो आपके स्वागत में यहीं के धरती के। और अभी फिर ग्रीन हाउस एक बनाया है उधर, उसमें ना पौध तैयार करके ताकि सब्जियाँ, परमल लगाया, छोटा छोटा लगने शुरू हो गया है। मिर्च लगाई जो बाबा के घर जाती, पहले 100 क्रेट भेजते थे, वो तीखी नहीं थी, यार क्या मिर्च है, तो दिमाग वो पटना वाली मिर्च लगाई, वो सामने वो तीखी इतनी है कि उसमें 15-15, 20-20 क्रेट उतरना शुरू हो गया है। और ये सारा बैंगन लगाया है, ये यहाँ से ये सब बैंगन है, ये जा रहा है 50-50, 60-60 क्रेट। तो ऐसा लगाया है कि 3 वैरायटी है इसमें। यात्रा भोजन जब बाबा को मिल के जाते हैं तो रास्ते में चाहिए ना, तो छोटा बैंगन अलग है, भरथे वाला अलग है, तो 2 वैरायटी, कोई भरथा खाओ और साथ में ले जाने का छोटा भी तल के बनाओ। तो ये पूरा बैंगन। और उसके बाद पेठा इतना लगाया था कि 200 क्विंटल बाबा के घर 3 ट्रक गए, तीनों जगह
वो जो पेठा देखेंगे ना ऑर्गेनिक, सबसे बड़ी बात ऑर्गेनिक, उसका टेस्ट ही अलग है। तो उसके बाद वो जो जा रहा है बाबा के घर, और वो कहाँ था, इस केले के अंदर ही लगाया था। अब इसमें पात्रा इतना लगाया, मैं गुजरात से 19 बोरी भुज से लेके आया था, भरुज से। और पात्रा इतना है कि गुजराती आइटम है, वो हमारी गीता बहन है ऊपर बनाती है, और सब दुआएं देते हैं जी। नहीं तो जनरल में भी अभी यही पूरा, क्योंकि पूरा ही लगाया हुआ है। एक साइड में केला, वो और इसमें खीरा था, खीरा 75-100 करेट निकला है। तो ये बाबा का कमाल है। तो इस तरह करके अभी गोभी भी जा रहा है, और टमाटर इतना है कि अब 50-100 करेट निकलता है। अभी हम कल तोड़ेंगे तो 100 करेट बाबा के घर जाएंगे। और कितना महंगा है। मैंने कहा जी ये 2 साल में तो जितने की ज़मीन ली है ना, हम मेहनत करेंगे ना, इतने की तो खेती हो जाएगी। करने वाला चाहिए। और फिर ऑर्गेनिक है। और फिर इकोनॉमिक हुआ, बोले हरीश मेरे को ट्रैक्टर मांगेगा, गाड़ी मांगेगा, कुछ मांगेगा। तो दीदी बहुत स्पष्ट कह देती। मेरे पता नहीं क्या दिमाग है, मैंने दीदी को कहा दीदी आपको मेरे पे भरोसा है? कहती मैं नहीं जाऊंगा दीदी। तो मैं आज दिन तक एक साइकिल भी पास नहीं करवाई है। और इतना बड़ा काम ये बाबा का हो रहा है। और क्यों, पुराने साधन थे, ये जैसे गाड़ी थी, इसका दादी ने उद्घाटन किया था, ये दादी वहाँ ऊपर। और ट्रैक्टरों का भी उद्घाटन दादी ने किया। और सबसे ज़्यादा बात, एक का फ़ोन आया, हरीश भाई आलू जितना लगाएगा ना 1 लाख मेरा। ये मैं